गुड मॉर्निंग सचिन, आशुतोष, वत्सल, सुधांशु। उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू होगा। ओके सचिन। डिजिटल सर्किट, इसी के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। डिजिटल सर्किट। गुड आफ्टरनून आकांक्षा, प्रशांत, सोनू, अरुण, गुड आफ्टरनून। ओके विकास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आदर्श, रामायण, गुड आफ्टरनून। नो प्रशांत, ये नहीं है। गुड आफ्टरनून अंकित। यस अरुण, कंप्लीट हो गया। और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून। ओके चलिए ठीक है। आज का जो टॉपिक यहाँ पे होगा, ये नंबर सिस्टम के आगे का ही टॉपिक है, ठीक है। तो फिलहाल नंबर सिस्टम का पार्ट जो होगा फिनिश हो गया था आपका। देखिए आज हम यहाँ पे दरअसल बात करने जा रहे हैं डिजिटल सर्किट के बारे में, ठीक है। डिजिटल सर्किट, ये डिजाइन कैसे होती है, हमें इसी पे क्या करना, फोकस करना है। जो सिस्टम में, सिस्टम का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर में आपकी सर्किट, ये सर लोग डिस्कस करते हैं ना, जो फंडामेंटल आपको बताया जाता है कि कंप्यूटर के अंदर क्या बनी होती है, सर्किट्स बनी होती हैं, ठीक है। जो आपके पास ढेर सारे कनेक्शंस बने हुए थे, आपने वो देखा होगा मदरबोर्ड वगैरह में, ठीक है। जो भी आपकी क्या बनी होती है, सर्किट्स बनी होती है। तो वो सर्किट डिजाइन कैसे होती है ना, वो सर्किट किस पैरामीटर के बिहाफ पे बनी होती है, उन्हीं सब पे हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी सर्किट डिजाइन कैसे होती है, सर्किट का वर्क कैसे होता है, अगर आपको उस सर्किट की वर्किंग को समझना होगा तो क्या क्या फंडामेंटल टर्म्स या टर्मिनोलॉजी आपको क्या करनी होगी, यूज करनी होगी, उसी सबको हमें हमें यहाँ पे क्या करना, डिस्कस करना है। चलिए देखिएगा। तो डिजिटल सर्किट में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो गेट्स होता है, लॉजिक गेट्स होता है यहाँ पे, लॉजिक गेट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे हमें मेनली सबसे पहले यही समझना है कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। अगर आप लॉजिक गेट समझ जाते हो या लॉजिक गेट की वर्किंग को समझ लेते हो तो आप किसी भी टाइप की कोई भी डिजिटल सर्किट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके। तो अगर लॉजिक गेट में प्रॉब्लम होगी तो सिंपल सी बात है कि सर्किट में भी हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे तो हम पढ़ने जा रहे थे डिजिटल सर्किट, बस हमें उससे पहले क्या पढ़ना होगा, लॉजिक गेट्स। देखिएगा यहाँ पे लॉजिक या गेट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले गेट्स का मतलब समझिएगा, ठीक है। ओके। देखिए जैसे मान लेते हैं ये क्या, आपके पास एक सिस्टम है, गेट है, जो रियल लाइफ में गेट आप सब जानते ही हो, गेट क्या होता है। गेट हमारे पास क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मीडियम बोल सकते हो ना, जिसके थ्रू क्या होता है आपका, कुछ लोग अंदर आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं,
मतलब यहाँ से गेट के थ्रू क्या होता है आपका, बोल सकते हो आपको इनपुट वर्ड तो समझ चुके हो आप लोग। गेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं और हमें उसी गेट के थ्रू क्या मिलता है, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। इसका मतलब है गेट हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कुछ क्या करते हैं, इनपुट करते हैं और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ये क्या होता है, आपका गेट होता है। ठीक है, हम सिंपल गेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे कंप्यूटर्स में नहीं आए हुए हैं ना, हम सिंपली गेट की बात कर रहे हैं। गेट हमारे पास क्या है, एक ऐसा इंटरफेस बोल सकते हैं, एक ऐसा मीडियम है। ठीक है, एक ऐसा क्या है, मीडियम है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है आपका, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। तो अगर जिसके थ्रू ये इनपुट आउटपुट का वर्क हो रहा है वही हमारा क्या है, गेट है यहाँ पे। क्लियर है ना सभी को, वैसे भी आप सब जानते हो गेट के बारे में, तो अपने आप से डिफिनीशन या डिफाइन खुद कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो ना गेट क्या होता है। तो माइंड में आप स्ट्रक्चर बना लेना कि जो हम रियल लाइफ में गेट देखते हैं सर, दरअसल वही हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो इनपुट और आउटपुट है वो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। जैसे आप लोग जानते हो गेट के अंदर क्या होते हैं, कोई पर्सन, मान लो पर्सन आप हो, ठीक है, आप क्या करते हो, इंटर होते हो, तो आप एज ए इनपुट हो गए। कोई अदर पर्सन क्या हो रहा है, आउट हो रहा है वहां से, तो क्या हो गया आपका, आउटपुट हो गया। मतलब इनपुट आउटपुट किसका हो रहा है, पर्सन का हो रहा है। रियल लाइफ गेट मान लेते हैं, इनपुट आउटपुट किसका हो रहा है, पर्सन का हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लॉजिक गेट की। किसकी बात करें यहाँ पे, लॉजिक गेट की। तो ध्यान रखना लॉजिक गेट भी सेम वैसा ही होगा जैसे मैंने यहाँ बना दिया, सेम उसी की तरह। बस यहाँ पे जो इनपुट है ना उनका फॉर्म चेंज हो जाएगा, रूप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपके, सिग्नल्स का इनपुट होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो जब भी जो इनपुट होगा वो सिग्नल्स का इनपुट होगा, मतलब किसी ना किसी डेटा का इनपुट होगा। ठीक है, डेटा का मतलब जैसे मैंने बोल दिया आपसे, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये सब डेटा है। आपका 0 1 हो गया, ये सब क्या है, डेटा है। तो इन सब का क्या होगा, इनपुट होगा और इसी फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो बोल सकते हो गेट हमारे पास क्या है, एक ऐसा सिस्टम है या ऐसी सर्किट है। ठीक है, गेट हमारे पास क्या ऐसी बेसिक सर्किट है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ सिग्नल के फॉर्म में क्या देते हैं, इनपुट देते हैं और हमें क्या मिलता है, उसे सिग्नल के फॉर्म में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब ये जो सिग्नल्स होते हैं, यहाँ पे कौन सा सिग्नल आपके होंगे, डिजिटल सिग्नल। कैसे सिग्नल आपके, डिजिटल सिग्नल। अब आप सब जानते हैं ना डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो अभी मैं यहाँ पे गेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, गेट के पहले भी जो हमें जानना है उसको भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो गेट आपके पास क्या है, एक ऐसी बेसिक सर्किट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ चीजें इनपुट करते हैं और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। हम लोग क्या इनपुट करते हैं वहां पे, डिजिटल सिग्नल। क्या इनपुट करते हैं, डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं उसे हम यहाँ पे क्या करना, डिस्कस करना है। तो डिजिटल सिग्नल के बारे में सभी जानते हो, फंडामेंटल में आपसे डिस्कस किया गया होगा एनालॉग और डिजिटल के बारे में। किसके बारे में, एनालॉग और डिजिटल के बारे में, एनालॉग और डिजिटल। ओके, बस इतना मैं बता दे रहा हूँ, आप सभी को पता ही होगा। मान लेते हैं कोई सिग्नल है, आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे ना, 12th वगैरह में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा विकास। ऐसा तो है नहीं कि आपने एनालॉग नहीं सुना होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये मैं अभी सब बेस बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी कुछ लिखना नहीं यहाँ पे। ध्यान देना, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लिखवा नहीं रहा यहाँ पे, इसलिए एनालॉग को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एनालॉग सिग्नल, अब जैसे पहली बात तो ये होता है यहाँ पे, अगर मैं ड्रा करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो आपको सिग्नल दिख रहा है, ठीक है, तो अगर ये सिग्नल दिख रहा है, इसकी वैल्यू अगर कंटिन्यूअसली क्या होती हो, चेंज होती हो, कंटिन्यूअसली क्या होती हो, चेंज होती हो। ध्यान रखना, ये आपके पास जो सिग्नल इस तरीके से अगर जा रहा है तो ये कभी चेंज होगा। ठीक है, कम ज्यादा होता रहता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये टाइम है, इधर क्या है, टाइम मैंने बना दिया और इधर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे वैल्यू बना दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब सिग्नल जब यहां से चलेगा, अभी यहाँ पे तो क्या है, टाइम 0, मतलब 0 सेकंड भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू भी क्या है, 0 है। अब जैसे सिग्नल आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले थोड़ा बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर आप देख रहे हो यहाँ पे टॉप पे जा रही है, फिर क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, नेगेटिव में बढ़ रही है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
क्लियर ना? तो इस टाइप से अगर आपका कोई सिग्नल होगा यहाँ पे कंटिन्यूअसली, क्योंकि मैं फिर याद दिला रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूअसली अगर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एक चीज, ठीक है, और एक चीज यहाँ पर कि अगर आपका ये जो सिग्नल है, ध्यान रखना, आप सब पढ़े होंगे, ये आपका जो, अगर क्वाड्रेंट की बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका होता है पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्या होता है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये क्या होता है आपका नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, ये होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है आपका नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपका जो डिजिटल सिग्नल होता है वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करता है। आपका जो डिजिटल सिग्नल होता है वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करता है, ठीक है। लेकिन आपका जो एनालॉग सिग्नल होता है वो दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। मतलब उसकी वैल्यू दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। मतलब ये आपका रहा एनालॉग सिग्नल, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, दोनों डायरेक्शन। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता है आपका डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल जिसकी हम बात यहाँ पे करेंगे, हम एनालॉग से मतलब नहीं यहाँ पे, तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता है, इसी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। और इसकी वैल्यू मिनिमम क्या होती है, जीरो। मिनिमम क्या होती है, जीरो। और मैक्सिमम क्या होती है, वन। या तो कोई भी चीज है यहाँ पे, इसमें सिस्टम में क्या होता है, कोई चीजें या तो ऑन होती हैं, सॉरी, या तो यहाँ पे क्या होगी, या तो ऑफ होगी या तो क्या होगी, ऑन होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे दो ही वैल्यू पे पूरा का पूरा ग्राफ आपका मूव करेगा, किस पे, जीरो और वन पे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब सिग्नल मूव करेगा तो कुछ ऐसा मूव करेगा। आपने फंडामेंटल में देखा होगा, इस तरीके से सर ने आपको बनवाया होगा, ठीक है। ये कैसा सिग्नल आपका है, डिजिटल सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हाँ, एक चीज ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो सिर्फ क्या होती है, जीरो और वन के फॉर्म में ही होती है। जो सिग्नल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिर्फ जीरो और वन होती है। इसके अलावा किसी भी टाइप कोई वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब आपकी जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में, आपको बताया गया है, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो जीरो वन के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, जीरो और वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अगर जीरो वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो जीरो और वन के फॉर्म में ही होगी, किसी और फॉर्म में नहीं होगी। तो जब आप इसको सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो डेटा मूव करने के लिए आगे बढ़ेगा, सिग्नल के फॉर्म में वहां पे कन्वर्ट होगा, तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता, किसी और डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर हुआ क्यों सिर्फ पॉजिटिव में करता है मूव। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, मतलब क्या उसका व्यू होता है सभी को। अब मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन फ्लो करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे होती है। जी जी, चलो अच्छा, एक जो लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो यहाँ पे देख लो। अब मैं आपसे सिग्नल बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, उस आपको उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम बताना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कंप्यूटर पे वर्क कैसे होता है। जैसे हमने 24 प्रेस किया, क्या प्रेस किया, 24 प्रेस किया, ठीक है। अब जब आप 24 प्रेस किया तो मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जाता है वो सिग्नल के फॉर्म में जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जाता है किसमें, किस फॉर्म में जाता है, सिग्नल के फॉर्म में जाता है। क्लियर? ध्यान रखना, यहाँ पे रहा कंप्यूटर, ये क्या आपका कंप्यूटर है। अब यहाँ पे जो 24 जाएगा इसके अंदर, वो किस फॉर्म में जाएगा, सिग्नल के फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में। और आपका कौन सा सिग्नल होगा यहाँ पे, डिजिटल। कौन सा सिग्नल होगा, डिजिटल। अब देखना, आप सभी जानते हो 24 की बाइनरी क्या होती है। आप सभी को पता है कि 24 की, या 25 ले रहा हूँ, थोड़ा सा हमें सिग्नल बनाना और क्या होगा, बेटर होगा। तो 25 की बाइनरी क्या होती है, 25 की बाइनरी, ओके, 11001 यही होती है ना, वेरी गुड, 11001, ध्यान देना। अब बताइए इसको सिग्नल में कन्वर्ट करना आपको, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या तरीका हो सकता है। देखो ध्यान से, जब ये आपके पास क्या था, जब डिजिटल सिग्नल मैंने बनाया था यहाँ पे, ये डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो ऊपर की वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं वन। ये क्या दिखा रहा है, वन दिखा रहा है, ठीक। और ये क्या दिखा रहा है, जीरो।
ये वैल्यू क्या दिखा रहा है आपको 1, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है 1 दिखा रहा है, ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है आपको 0, ये क्या आपका यहाँ पे 1। तो ध्यान देना ये सिग्नल है आपका। डेटा इस फॉर्म में क्या होता है आपका सिस्टम के अंदर एंटर करता है, या जब भी हम कहीं सेंड करते हैं डेटा इस फॉर्म में क्या होता है सेंड होता है। क्योंकि डेटा हमेशा जब मूव करता है कोई डेटा 24 25 आपका हेलो मैसेज, तो किस फॉर्म में मूव करता है सिग्नल के फॉर्म में। किस फॉर्म में सिग्नल के फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। अभी ये समझना है यहाँ पे इस चीज का। तो कहीं ना कहीं अगर इसका सिग्नल मुझे बनाना हो तो बना सकता हूँ क्या। पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ये 1 है, ये क्या है 1 है, 2 1 है यहाँ पे ना, तो एक बार और आगे मूव करेगा, ठीक है, एक 1 हो गया, 2 1 हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा 0, ध्यान देना, एक 0 ये हो गया, फिर दूसरा 0 ये हो गया, फिर यहाँ पे 1। क्लियर, ये है सिग्नल। ये क्या है आपका 25, क्या है 25, ये 25 समझ में आ रहा सभी को। 25 किस तरीके से ये समझ में आ रहा है। ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 और ये क्या है 1 है। ओके, नेक्स्ट देखो, ठीक है। आज टोटल बेस बनाना है, सिर्फ समझना, कुछ लिखना नहीं, ध्यान रखना। ध्यान दो, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये क्या है इंफॉर्मेशन है। मुझे इसको कंप्यूटर के अंदर क्या करना है इंटर कराना है। ये इंफॉर्मेशन थी क्या, मान लेते 53, क्या थी 53, 53 की बाइनरी होती है 110101। ये क्या 53 की बाइनरी है। सभी को क्लियर है, आकाश ध्यान देना। अब बताओ इसको मुझे क्या करना है, जब इंटर करना होगा, मैंने बताया कि कंप्यूटर में जब कोई डेटा इंटर करता है तो किस फॉर्म में जाता है सिग्नल के फॉर्म में। किस फॉर्म में सिग्नल के फॉर्म में। तो ये जब यहां से एंट्री होगी डेटा की, ये कौन जा रहा है 53, ठीक है। तो ध्यान देना पहले 1, पहले क्या हो गया 1, ये ऊपर वाला 1 होता है, यहां से बात नहीं कर रहा हूं, ये 1 हो गया आपका, ठीक है। अरे अरमान दो ही वैल्यू है, दो वैल्यू यहाँ पे है 0 और 1। मैं आपसे कह रहा हूँ 0 का मतलब ये है और 1 का मतलब, ये 0 का मतलब है और ये 1 का मतलब है। ये क्या आपका 0 है और ये क्या है 1 है, ठीक है। 0 का मतलब ये आपका ये वैल्यू, और 1 का मतलब ये वैल्यू, तो दो दो ही तो वैल्यू है, तो नेगेटिव में कहाँ पहुंचा दोगे आप। क्लियर है। दो ही वैल्यू यहाँ पे ना, दो ही रिप्रेजेंटेशन है, कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता यहाँ पे किसी भी टाइप से। ओके, चलो ध्यान दो सभी लोग यहाँ पे। ये 1 हो गया, 1 हो गया, इससे मतलब नहीं यहाँ पे, इस लाइन से मतलब नहीं होता, मेन में इससे मतलब होता है। ये 1 हो गया, फिर 1 हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 0, ये दिखाने का तरीका है। फिर यहाँ पे क्या हो गया 0, फिर 1 है, तो फिर देखो यहाँ पे जाओगे, ये क्या हो गया 1। ये बस ध्यान देना इसको और इसको, ये 0 रहा आपका, ये 1 रहा आपका, ठीक। फिर क्या है आपका 0, फिर से क्या है 0, ये 0 हो गया देखो आप। फिर से क्या है 1 है, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, ध्यान देना। तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये देखिए आपका क्या हो गया 1 हो गया, और ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो ये 1 1 0 1 0 1, ये सिग्नल बन गया आपका। ये सिस्टम के अंदर क्या करेगा एंटर करेगा, क्योंकि वायर वहां पे लगे होते हैं ना, आपका डेटा सिग्नल के फॉर्म में ही जाता है। क्लियर हुई बात, सिग्नल कैसे बनता है आकाश। आप किसी भी डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने बताया आपको। अगर किसी को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो तो हर कोई सिग्नल में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, क्लियर है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जब भी आप ये सोचो कि आप मोबाइल से कोई डेटा सेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पहले आपका डेटा बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और बाइनरी डिजिट नहीं जाती कहीं पर, ठीक है। बाइनरी का मतलब तो सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, क्या किसमें हो गया सिग्नल में। अब जब सिग्नल में कन्वर्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होंगे, ठीक है, सबका आंसर मिलेगा कुछ पढ़ने के बाद मिलेगा ना। अभी इतना आप समझो कि सिग्नल क्या होता है, आपका डेटा सिग्नल में कन्वर्ट कैसे होता है, ये आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, हम लॉजिक गेट की बात करते हैं, यहाँ पे आप कुछ लिख लीजिएगा।
हेडिंग डालिएगा आपसे, आप क्या डालिएगा, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स। लिखिएगा लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स इज द बेसिक सर्किट, बेसिक डिजिटल सर्किट circuit that takes one or more input in form of 0 and 1, या बोल सकते हैं सिग्नल, and produce only one output in form of 0 and 1, या सिग्नल, क्योंकि आउटपुट में किसमें मिलता है, सिग्नल के फॉर्म में ही मिलता है। मतलब यहाँ पे आपके पास एक है लॉजिक गेट, ये क्या है, लॉजिक गेट, बस मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये है लॉजिक गेट। ऐसे ही आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डिटेल में यहाँ पे लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में ये है आपके इनपुट्स, क्या है, इनपुट्स हैं, एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या लॉजिक गेट है, ये है इनपुट्स आपके। और जो इनपुट्स होंगे वो 0 1 के फॉर्म में होंगे, ध्यान रखिएगा। जो इनपुट यहाँ से जाएंगे किस फॉर्म में जाएंगे, 0 और 1 के फॉर्म में जाएंगे। ये कोई पर्सन यहाँ एंटर नहीं कर रहा है, ये गेट है, गेट में इस बार कोई पर्सन नहीं है, क्या होंगे, 0 और 1 टाइप की वैल्यू होंगी। हमेशा गेट में एक ही आउटपुट होता है, सिंगल आउटपुट होगा, ध्यान रखना। यहां भी या तो क्या होगा, 0 आएगा, या तो क्या आएगा, 1 आएगा, या तो 0 या तो 1, ध्यान रखना। तो लॉजिक गेट क्या होता है, क्लियर हुआ। लॉजिक गेट क्या है, एक बेसिक डिजिटल सर्किट है जो दो या दो से अधिक क्या लेती है, एक या एक से अधिक क्या लेती है, इनपुट लेती है 0 1 के फॉर्म में, और प्रोड्यूस करती है कि आउटपुट 0 1 के ही फॉर्म में। अगर ऐसा कहीं भी कोई सर्किट आपको दिखे 0 1 के फॉर्म में इनपुट ले रहा है, 0 1 के फॉर्म में क्या कर रहा है, आउटपुट ले रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, वो टॉपिक है डिजिटल सर्किट, यथार्थ डिजिटल सर्किट, उसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग लॉजिक गेट। आर मोर लिखा हुआ है, यथार्थ के हिमांशु, मोर लिखा है, MORE, टेक्स 1 आर मोर इनपुट इन फॉर्म ऑफ 0 and 1, जिसे हम सिग्नल बोलते हैं, एंड प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट इन फॉर्म ऑफ 0 and 1। हाँ हाँ सचिन, लॉजिक गेट्स तो पूछे जाते हैं, ये बस लिखने को आता, मैं जो अभी समझा रहा था वो सब समझने के लिए था, यहां से मिलेगा आपको लिखने को। नो अंजलि, सब कुछ आज ही पढ़ लोगे, क्यों सचिन, पूरा एक सब्जेक्ट है, पता है तुम्हें। अंजलि जो कंफ्यूजन हो आप अलग से पूछ लेना, ठीक है। कई बार आपसे बोल चुका हूँ मैं, ये कांटेक्ट नंबर दे चुका हूँ, आप कोई प्रॉब्लम हो अलग से पूछ लिया करो, इस टाइप कोई प्रॉब्लम हो। आप कंफ्यूजन तो पहले क्लियर कर लिया करो अपने, ठीक है, क्या करनी है आपको, किस टाइप से क्लासेस करनी है।
ओके, यहाँ तक हो गया सभी का। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आए हुए हैं तो आपको ये चीजें तो जाननी चाहिए। चलिए देखिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे वीडियो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। कोई भी वीडियो अगर होगा तो, इसलिए आपको मेन है, आप मेरी क्लास के लिए आप लाइव क्लास करो, कोई कंफ्यूजन होता पूछो, रिकॉर्डेड के चक्कर में ना पड़ा करो। हाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो रिकॉर्डेड आप देख सकते हो। देखिए, लॉजिक गेट आप सभी को समझ में आ गया कि लॉजिक गेट कोई भी एक सर्किट होगी, कोई सर्किट होगी, किसी भी टाइप सर्किट होगी, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इनपुट करने वाले हैं। अरे आपका जो नंबर ऐड कैसे होता है, नंबर सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, ये सारे के सारे अगर आपको सीखना है, जानना है कंप्यूटर के अंदर कैसे होता है, तो बिना सर्किट के नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सर्किट ही ये सारा काम करती है, ठीक है। वहां पे ध्यान रखना है इस चीज का। एडर, सब्ट्रैक्टर, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जब तक आप ये सब नहीं जानोगे गेट वगैरह क्या होते हैं, तो कैसे समझ पाओगे कैसे एडिशन होता है। आप लोगों ने देखा था एडिशन, लेकिन कंप्यूटर कैसे करता है ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो मैंने ये बताया कि अब ये गेट्स से मिलके बनती है हमारी सर्किट, और गेट्स में पता होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 0 और 1 आएगा, और जो आउटपुट हमारा आएगा वो या तो 0 के फॉर्म में आएगा, तो किस फॉर्म में आएगा, 1 के फॉर्म में आएगा। ये ध्यान रखना है। चलिए देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये बेसिकली अगर ध्यान मतलब पता ही नहीं होता कि हम लॉजिक गेट को, जैसे यहाँ पे गेट था हमारे पास, लॉजिक वर्ड क्यों आया, ध्यान रखना, लॉजिक वर्ड क्यों आया है, ठीक है। यहाँ पे क्यों हम इसको लॉजिक गेट बोलते हैं, ध्यान रखना। ये हमारे पास एक था, क्या गेट था, हमने इसमें इनपुट बोल रहे हैं, क्या दे रहे हैं, या तो 0 देंगे, या तो क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। और हमारा जो आउटपुट होगा ये तो 0 1 के फॉर्म में ही आएगा, या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप सब जानते हो कि अगर ऐसा कहीं पे कोई सिस्टम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके जो इनपुट होते हैं, ये जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं, ये इनपुट आपके लॉजिकल इनपुट हैं। कैसे इनपुट हैं, लॉजिकल। कैसे हैं, लॉजिकल। एक होता है लॉजिकल और एक चीज होती है रियल। एक क्या होती है, रियल। इसका मतलब है हम जो 0 और 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 0 1, ये 0 1 आपका रियल वैल्यू नहीं है। अब समझना बात को यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर नॉर्मली लेंगे इन सब चीजों को समझ नहीं पाएंगे आप, फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो पहले ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये यहाँ पे चाहता हूँ कि देखिए, जो 0 और 1 है ये आपकी रियल वैल्यू नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं कि मैं 0 कंप्यूटर को दे रहा हूं, तो कंप्यूटर को मैं 0 नहीं दे रहा हूं, ठीक है। कंप्यूटर को मैं 1 नहीं दे रहा हूं। मेरे पास यहाँ पे क्या लगी होती है, ढेर सारी स्विच लगी होती हैं। स्विच का मतलब ऐसे समझ लो आप लोग, यहाँ पे एक लाइट लगी होती है, लाइट या स्विच लगी होती है। अगर मैं उस स्विच को ऑफ कर देता हूं, अगर मैं उस स्विच को ऑफ करता हूं, तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है, 0। अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है, 1, ठीक है। तो मशीन में क्या क्या होता है, या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। क्या होता है, ऑन, और क्या होता है, ऑफ होता है। ध्यान रखना, कंप्यूटर में, मशीन में कोई चीज या तो ऑन होती है या तो क्या होती है, ऑफ होती है। तो इन्हीं ऑन ऑफ को हम लोग क्या मान के चलते हैं, क्या ट्रीट करके चलते हैं, 0 और 1। इसलिए हम आपसे ये बता रहे हैं कि ये 0 1 नहीं होता है, दरअसल ये क्या होता है, आपका ऑफ होता है। और ये 1 नहीं होता, ये क्या होता है, आपका ऑन होता है। तो हम लोग ये लॉजिकली एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑन ऑफ की बात ना करके हम 0 और 1 की बात करेंगे। इसका मतलब है रियल में 0 और 1 नहीं जाता। यहाँ पे आपकी स्विच क्या होती है, ऑन होती है, और स्विच क्या होती है आपके यहाँ पे, ऑफ होती है, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ का मैटर है, और ऑन ऑफ को हम लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ पे 0 और 1 मान रहे हैं। इसलिए बोलते हैं 0 और 1 यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं है, बल्कि क्या है, लॉजिकल वैल्यू है। क्योंकि इस गेट में एंट्री किस वैल्यू की हो रही है, किस वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं, लॉजिकल वैल्यू पे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। कुछ बात क्लियर हुई।
एक एक पॉइंट समझो कि 0 1 यहाँ पे रियल में नहीं, यहाँ पे क्या है, ऑन ऑफ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, ठीक है, कंसेप्ट को अपना ना, आगे जब आपको थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा आप वहां पे समझ लेना। आपका पूरा कोर्स एक क्लास पर डिपेंड नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई कभी कभी कोई क्लास कॉम्प्लेक्स होती है तो उसको आप उतना ही रिमाइंड में रखो जितना क्लियर हो, उसके बाद जैसे ही आप 2 3 क्लास आगे बढ़ेंगे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी क्या हम बताना चाहते हैं आपको। मेरा बस समझाने का मतलब क्या है, 0 और 1 एक लॉजिकल वैल्यू, कैसी वैल्यू है, लॉजिकल वैल्यू, ध्यान रखना। बस इतना समझो, गेट से मतलब नहीं मुझे, मुझे मतलब यहाँ पे ये है कि मेरी 0 और 1 लॉजिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, लॉजिकल वैल्यू है, ठीक है। लॉजिकल का मतलब होता है जो चीज रियल में ना हो उसको मैं मान लूं, उसको क्या बोलता हूं, लॉजिकल। जैसे मैंने कहा, यार ध्यान देना, मैंने आपसे कहा, ठीक है, ये फैन था, मैंने कहा आपके पास ये फैन था, ध्यान रखना ये क्या है, फैन है, ठीक है। अब यहाँ पे लगी है स्विच, यहाँ पे क्या लगी, स्विच लगी है। आप बताओ, अगर फैन अगर फैन को आप स्विच ऑन करते हो, अगर आप स्विच क्या करते हो, ऑन करते हो, मतलब ऑन का मतलब क्या होता है, अगर ये फैन अब तक क्या था, मैकेनिकल डिवाइस थी, कैसी थी, मैकेनिकल डिवाइस थी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपने स्विच को ऑन किया, लगा दिया वायर, कोई दिक्कत नहीं है, फैन आपका क्या हो गया, ऑन हो गया, फैन क्या हो गया आपका, ऑन हो गया। आपने स्विच को ऑन किया, फैन क्या हो गया, ऑन हो गया। लेकिन ध्यान दो, अगर ये डिजिटल डिवाइस होगी, अगर फैन आपका डिजिटल होगा, ध्यान रखना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर फैन क्या होगा यहाँ पे, डिजिटल हो जाए, मतलब ये आपका मैकेनिकल नहीं है, ये वायर से नहीं चल रहा है, ये आपके अंदर सर्किट से चल रहा हो। जैसे आपका मोबाइल फोन है, अगर मोबाइल फोन के अंदर फैन ऑन करना हो, ऐसे समझ लो, कैमरा ऑन करते हो ना, फैन ऑन करते हो ना, अगर मोबाइल फोन के अंदर आपको कैमरा या फैन ऑन करना है तो सिंपल सी बात है, आप यहां से बटन को प्रेस करोगे। अब जब बटन को प्रेस करोगे आप, तो बटन को आपने क्या किया, ऑन किया। अब बताओ ये ऑन क्या है, यहां पहुंचेगा नहीं, तो हम लोग ऑन को मान लेते हैं, यार ये क्या है, 1 है, ऑन क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। अगर हम वहां पे कोडिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि अगर आप ये बताओ 1 वैल्यू आए तो फैन अपने आप क्या हो जाए, ऑन हो जाए, फैन क्या हो जाए, ऑन। ऑन का मतलब फैन की वैल्यू अगर 1 हो गई, इसका मतलब फैन ऑन है। अगर फैन की वैल्यू आपकी 0 है तो फैन क्या है, ऑफ है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे, ये बताओ कुछ समझ में आया अब। ये शायद आपको थोड़ा सा एहसास होगा, कुछ क्लास बाद एहसास होगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ बता रहा हूँ। मेन क्या है, आपको बस समझना है। ओके, तो बस एक क्वेश्चन का आंसर ये है, हम यहाँ पे बस ये बताना यहाँ पे चाहते हैं कि आपकी जो 0 और 1 है वो कैसी वैल्यू है, लॉजिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। 12 में थोड़ा बहुत बताया गया आपको, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, तो उसके लिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। अब ध्यान देना, अगर हमारे पास जब डिजिटल डिवाइस होती है, जब मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, इन टाइप की डिवाइस होती हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करने जाते हैं, तब ध्यान देना वहां पे, जब भी हम कोई चीज ऑन करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, और जब कोई चीज ऑफ करेंगे उसका मतलब क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हम लोग मान के चलते हैं कि 1 और 0 का मतलब ये होता है। जब यहाँ पे हम पाते हैं यार फैन था, अगर फैन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो बोलेंगे यार फैन ऑन है। अगर फैन की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, तो बोलेंगे फैन क्या है, ऑफ है। तो लेकिन ये बताओ 1 0 है क्या रियल में, नहीं, ऑन ऑफ है, मतलब 1 0 क्या है आपकी लॉजिकल वैल्यू है। क्लियर बात यहां तक सभी को। यस विकास, फिजिक्स में पढ़े हो। अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना, वाकई में कुछ क्रिएशन करना है, साइंस का मतलब ही क्रिएशन होता है, ठीक है, अगर आपको क्रिएशन करना है तो आपको चीजों को सही तरीके से समझना होगा। यार स्टार्टिंग है, ठीक है। मैं आपको ये भी तो बता सकता हूँ, सिंपल सी बात है, गेट क्या होता है, गेट 2 लाइन लिखा के आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ पे,
टाइप्स ऑफ गेट बता दिया आपको, कैसे वर्क होता है, 0 1 से 0 आता है, 1 0 से 1 आता है, सब बता के आगे निकल सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे आए हो समझने के लिए, तो आप रियल में कंसेप्ट क्या है वो समझो। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब हेडिंग डालिएगा आप यहाँ पे, टाइप्स ऑफ गेट। टाइप्स ऑफ गेट, जो ये लिखवा रहा हूँ ये आपके कोर्स के हिसाब से, ठीक है, बाकी तो समझाने के लिए सारी चीजें। टाइप्स ऑफ गेट, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। पहला यहाँ पे है बेसिक गेट्स, दूसरा यहाँ पे एक्सक्लूसिव गेट, और थर्ड यहाँ पे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, तो ये चीज हमेशा याद रखना। ऑन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। और ये दोनों दो हैं, वो क्या है, दोनों क्या है, लॉजिकल वैल्यू हैं। लॉजिकल वैल्यू, इस चीज का ध्यान रखना आप। तो पहले एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना आप लोग, गेट क्या होता है और 0 1 लॉजिकल वैल्यू क्यों है, दोनों समझ में आ गया? नहीं अरमान, यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है, अभी आगे पढ़ना है, ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ गेट पढ़ने हैं। वो सब आपके सेमी कंडक्टर होते हैं अरमान, ओके, वो सेमी कंडक्टर होते हैं, वो गेट नहीं होते हैं। तो बस आज की क्लास से 2 क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। गेट क्या होता है, इनपुट करते हैं आउटपुट करते हैं, क्या इनपुट आउटपुट करते हैं, आपका 1 और 0 करते हैं। 1 0 के आपकी लॉजिकल वैल्यू है, क्योंकि उसका मतलब ऑन ऑफ होता है, रियल में 1 0 नहीं होता, वो सिस्टम के लिए एज्यूम किया था, माना जाता है। बस यही क्लास आज की है। नेक्स्ट क्लास में एज ए सिलेबस हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।